तो एपिसोड 8 की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ एपिसोड 7 खत्म हुआ था। लुएन की फ्रेंड से उसकी वायरल न्यूज दिखाती है जिसमें लुएन और वेचैन की कुछ फोटोज थी। इसमें ऐसा दिखाया और बताया गया है कि बिग डंग ड्रामे की दोनों एक्ट्रेस एक दूसरे से बहुत अलग है। वेचैन जो कि हर वक्त अपने काम पे फोकस रखती है, चाहे वो खाना खा रही होती है चाहे कुछ भी कर रही होती है, वो तो बस अपनी स्क्रिप्ट पढ़ती रहती है और बहुत मेहनत करती है। वहीं दूसरी नई एक्ट्रेस लुएन, वो बहुत एरोगेंट और इम्पोलाइट है, खुद का काम अच्छे से नहीं करती, उसके लिए उसने एक असिस्टेंट रखा हुआ है। तो इस आर्टिकल की वजह से सच्चाई जाने बिना लोग लुएन को जज करने लगते हैं और उसके बारे में बुरा भला कमेंट करने लगते हैं। पर असल में ये सारी फोटोज तो एडिटेड थी, बस लुएन और वेचैन के फेसेस को एक्सचेंज कर दिया गया था। पर ओरिजिनल फोटोज जिंगमो निकाला आता है और ग्वांग हान को उन्हें दे देता है। उसे इस मैटर के साथ डील करने के लिए कहता है। तो ग्वांग को पता चल गया था कि ये काम वेचैन के एजेंट का है, इसलिए वो जाकर उसे वार्निंग देता है और इस आर्टिकल को हटाने के लिए कहता है, वरना वो ओरिजिनल फोटोज को अपलोड कर देगा। इस वजह से एजेंट डर के मारे उस पोस्ट को हटवा देता है। तो लुएन अपने भाई को कॉल करके थैंक यू कहती है क्योंकि उसे पता था कि ये काम तो उसी का होगा। इस पे ग्वांग से कहता है कि इसमें जिंगमो ने भी मेरी मदद की। तो लुएन सोचेगी क्या उसे जिंगमो को थैंक यू कहना चाहिए, इसलिए वो उसे मिलने चली जाती है और उसे थैंक यू कहती है। फिर पूछती है कि आखिर तुमने मेरी मदद क्यों की। जिंगमो कहता है मुझे बस वो वेचैन पसंद नहीं इसीलिए। जिंगमो कहता है कि तुम मेरा शुक्रिया अदा करना चाहती तो तुम्हें मेरे लिए कुछ करना चाहिए। इस पे लुएन कहती है ठीक है, फिर मैं तुम्हारी मुझ पे जो तुमने बिना वजह पानी फेंकी थी उस इंसिडेंट को भूल जाती हूँ, उसके लिए तुम्हें माफ भी कर देती हूँ। तो यहाँ जिंगमो से क्लैरिफाई करता है कि जो सीन उसने आज तक माइंड में बिठा कर रखा था वैसा था नहीं, बल्कि उस दिन तो वो पानी का कप ऊपर से गिरा था, इसके अंदर का पानी तो लुएन पे गिरा और कप उसके हाथ में आ गई। पर लुएन को इस पे बिलीव ही नहीं होता। इस पे जिंगमो कहता है कि इसीलिए तो मैं इधर उधर देख रहा था कि मैं पता कर सकूं कि पानी गिरा कहाँ से। इस पे लुएन कहती कि फिर तुमने मुझसे कुछ कहा कि यार बिना कहे तुम चले क्यों गए, और तुम तो मेरी बातों को सुन ही नहीं रहे थे, मुझे तो इग्नोर ही कर रहे थे। इस वजह से मुझे तुम पे बहुत गुस्सा आया, इसलिए मैंने तुम पे पानी डाल दिया। इस पे जिंगमो कहता है कि मैं तो तुम्हारी ही मदद करने के लिए गया था, मैं टिश्यू लेने के लिए गया था, पर मैं जैसे पीछे मुड़ा तब तक तुम मेरे सर पे पानी डाल चुकी थी। तो अब तुम्हें समझ में आया, और क्या तुम इस इंसिडेंट की वजह से मुझे पसंद नहीं करती थी। इस पे लुएन कहती है हाँ। तो जिंगमो कहता है कि जब सारी मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर हो गई तो क्या अब तुम मुझे फिर से लाइक कर सकती हो और मेरी फैन बन सकती हो। लुएन कहती है हाँ जरूर। जिंगमो से कहता है कि सबसे पहले तो अपना फोन निकालो और मेरा वॉलपेपर लगाओ, क्योंकि उसने दोबारा से अपना वॉलपेपर चेंज कर दिया था। लुएन फोन लेकर नहीं आई थी, इसलिए जिंगमो तो टेंट्रम दिखाने लगता है और उसे कहता है जब तक अपना वॉलपेपर चेंज नहीं करती तब तक मुझसे बात मत करना। फिर अगले दिन हमारी फेक क्वीन लुएन के सामने अपना विक्टिम कार्ड खेलने लग जाती है और वही अपने इमोशनल ड्रामा शुरू कर देती है। मुझे तो इन सब के बारे में कुछ भी पता ही नहीं था, पता नहीं किसने पोस्ट कर दिया और इस वजह से तुम्हारी इमेज खराब हो गई, कहते हुए वो उसे रोते हुए माफी मांग रही थी। तो इस तरह अपनी फेक क्वीन सिंपैथी हासिल कर लेती है। लुएन अपने रोल की तैयारी करी थी, तभी वो एक पोस्ट देखती है जो वेचैन ने किया था, जहाँ उसने लुएन की फेक तारीफ कर रखी थी जिससे उसे पब्लिक की सिंपैथी मिल सके। तभी जिंगमो आता है जो बहुत थका हुआ था। लुएन के पूछने पर वो बताता है कि वो रात में गेम खेल रहा था जिस वजह से उसे नींद आ रही है। तो लुएन उससे उसकी गेमिंग अकाउंट पूछने लगती है, जिस पे जिंगमो उसे कहता है कि पर इससे पहले तुम गुछाबे को लाइक नहीं कर सकती, तुम्हें अपने फोन का वॉलपेपर भी चेंज करना होगा। ये सुनते ही लुएन अपना माइंड चेंज कर देती है, उसे कहती कि शायद तुम्हें मेरे फैन लिस्ट में ऐड करना अच्छा नहीं होगा, तुम्हारे नखरे में गेम में नहीं झेल सकती। देन वो जिंगमो की थोड़ी झूठी तारीफ कर देती है, उसे चाओबे की गेमिंग अकाउंट निकालने की कोशिश करती है। इसके लिए जिंगमो तो साफ साफ मना कर देता है। देन जिंगमो से बताता है कि उसने स्क्रिप्ट में कुछ चेंज किया जो कि बहुत ही बड़ा सीन था, उसे लुएन को शूट करना पड़ेगा। यहाँ वो उसे ये भी बताता है कि चाओबे के हाथ में चोट लगी है, जिस वजह से ये सीन उसका एक सब्स्टिट्यूट करेगा। उसके हाथ में चोट लगने वाली बात सुनते ही लुएन तो परेशान होकर उससे पूछने लग जाती है कि आखिर वो है कहाँ, कैसा है, वो किस हॉस्पिटल में गया है। तो जिंगमो उठकर उसके पास आता है, उनसे कहता है कि अगर तुमने गलती किया तो तुम्हारे साथ अच्छा नहीं होगा। ये कहकर वो उसे चेयर पे बिठा देता है और चला जाता है। लुएन की तो हार्ट बीट बढ़ गई थी। जिंगमो ने जिस तरह आंखों में आंखें डालकर ये बात कही उसकी वजह से वहीं शाम को एक और सीन हो जाता है। जिंगमो ने लुएन को वेबो पे फॉलो कर लिया था, इस वजह से पब्लिक के ओपिनियंस आ रहे थे, नए नए रूमर्स फैल रहे थे, पर एजेंट लेन इस मामले को संभाल लेती है। लुएन को तो यकीन था कि ये सब कुछ जिंगमो ने जानबूझकर किया ताकि वो मेरे जरिए वेचैन से पीछा छुड़ा सके। लुएन ने काफी दिनों से गेम नहीं खेला था, इस वजह से वो जीनियस से बात करने के लिए ऑनलाइन आती है, जहाँ उसे पता चलता है कि जीनियस की जो रूमर्ड गर्लफ्रेंड हुआ करती थी गेम में वो वापस आ गई है। इसलिए सारे प्लेयर्स अब लुएन के खिलाफ हो गए हैं और अब वो लोग जीनियस के साथ एबीसीसी गैंग लीडर को पेयर अप करने लगते हैं, जिस वजह से लुएन और जीनियस को सपोर्ट करने वालों के साथ उनका पंगा हो जाता है। इस वजह से दोनों की टीम एक जगह पर इकट्ठा होती है। एबीसीसी की सपोर्टर लुएन को भाग जाने के लिए कहती है और लुएन को बहुत बुरा भला कहने लगती है, पर तभी जीनियस एंट्री मारता है, उन सभी को कहता है कि जिसने मेरी फ्यूचर वाइफ को बुरा भला कहा मैंने उन सबकी स्क्रीनशॉट ले ली है और अब वो लोग मेरे हिट लिस्ट में होंगे। तभी एबीसीसी गैंग लीडर भी एंट्री मारती है, जो कि असल में मिस वे की असिस्टेंट शंकाई थी, जिसका गेमिंग नेम बहुत बड़ा है, इसलिए हम इसे गेमिंग वर्ल्ड में लीडर बुलाएंगे। तो लीडर आकर अपनी गैंग की तरफ से उनसे माफी मांगती है और आगे से कोई भी पंगा ना करने की प्रॉमिस भी करती है, पर ये लीडर जितनी सीधी दिखती है उतनी है नहीं, जिसके बारे में हमें आगे पता चलेगा। इसके बाद जीनियस और लुएन की प्यारी प्यारी बातें चली रही थी कि तभी लुएन ऑफलाइन चली जाती है क्योंकि उसे बहुत सारा काम करना था। तो लुएन अपनी अगले सीन की तैयारी कर रही होती है जो कि जिंगमो के साथ होने वाला था, तो वो उन सीन्स को काफी एंजॉयमेंट के साथ प्रैक्टिस कर रही थी। तभी उसे जिंगमो का वीडियो कॉल आता है, इसमें जिंगमो से कहता है कि अगर तुमने कल शूट के दौरान मुझे चोट पहुंचाई तो मैं डायरेक्टर से कहकर तुम्हारे डायलॉग्स बढ़ा दूंगा। देन लुएन से पूछते कि तुमने मुझे अचानक से वेबो पे फॉलो क्यों किया। जिंगमो कहता है कि क्या तुम्हें इससे कोई प्रॉब्लम है, मेरा मन किया इसलिए मैंने कर दिया। लुएन कहती क्या तुम्हें पता है इससे क्या क्या रूमर्स फैल रहे थे, और वैसे सच बताना क्या तुमने ये सब मेरे जरिए वेचैन से पीछा छुड़ाने के लिए किया। जिंगमो कहता है कि ये सिर्फ तुम सोच रही हो, फिर उसे एक और बार वार्न करता है, कहता है कि कल कोई गलती नहीं होना चाहिए। ठीक है, वो कॉल काट देता है एंड उसे उसकी एक स्क्रीनशॉट भेजता है जो उसने अभी अभी वीडियो कॉल के दौरान ली थी, जो थोड़ी फनी थी। देन उसे मैसेज करता है कि अगर कल तुमने कोई गलती की तो
मैं इस फोटो को ऑनलाइन पोस्ट कर दूंगा। ये सुनकर लुएन को तो उस पर बहुत गुस्सा आता है। लुएन सीन प्रैक्टिस करने लगती है। साथ ही में जिंगमो को इमेजिन करके उसे डांट भी रही थी। अगले दिन सेट पे ग्वांग आता है जो छाओबे से मिलकर उसके हाथ की इंजरी के लिए एक खास ऑइंटमेंट देता है। तो लुएन के साथ जिंगमो का शूट शुरू होता है, जिसके दौरान लुएन के पैर में मोच आने की वजह से वो गिरने वाली होती है। पर जिंगमो उसका हाथ पकड़कर उसे बचा तो लेता है, पर उसकी जगह पर वो खुद गिर जाता है। पर वो ठीक था, पर लुएन के पैर में मोच आने की वजह से वो चल नहीं पा रही थी। तो सारे लोग उसकी केयर करने लग जाते हैं, स्पेशली जिंगमो, जो देखकर हमारी फेक क्वीन तो जल भुन जाती है। पर लुएन शूट को रुकवाना नहीं चाहती थी, इसलिए वो कहती कि वो ठीक है शूट कर सकती है। तो दोबारा वो लोग सीन करने जाते हैं, पर इस बार लुएन के पैर में कुछ ज्यादा ही दर्द होने लगता है, इस वजह से वो खड़ी भी नहीं हो पा रही थी। तो जिंगमो से सबके सामने कैरी करके उठा लेता है और डायरेक्टर से कहता है कि मैं इसे हॉस्पिटल लेकर जा रहा हूँ, कि हम दोनों का ही आज के लिए और सीन नहीं है। ये कहकर वो चला जाता है। वहीं ग्वांग था जो इन दोनों को देखकर सोचता है कि आखिर इन दोनों के बीच चल क्या रहा है, जिंगमो लुएन की इतनी केयर क्यों कर रहा है। ये सब देखकर तो हमारी फेक क्वीन और ज्यादा गुस्सा हो जाती है, जिसका गुस्सा वो अपने असिस्टेंट पे उतारती है। तो यहाँ हमें पता चलता है कि फेक क्वीन तो एक नंबर की बुली गर्ल है, जो सभी के सामने अच्छी बनी की नाटक करती है। पर वहीं उसके साथ जब भी कुछ भी बुरा होता है या उससे इस पे गुस्सा आता है तो वो अपने असिस्टेंट को बुली करके अपना गुस्सा उतारती है। लुएन जिंगमो ट्रीट देने की बात करती है उसकी मदद करने के लिए। फिर जिंगमो अपने असिस्टेंट के साथ उसे घर छोड़ने जाता है। ग्वांग तो उसकी बहुत फिक्र हो रही थी, इस पे लुएन से कहती है कि ज्यादा सीरियस भी नहीं है। इसके बाद सभी ऑनलाइन आते हैं, जहाँ लुएन को पता चलता है कि जीनियस बिटवीन इंगशुआन के लिए अकेले ही फाइट करने गया था, पर वो मर के आ गया क्योंकि इंगशुआन के पासेस बहुत ही रेयर है और आज तक बस गिने चुने लोग ही उसे हासिल कर पाए। तभी लीडर प्रकट होती है, उनसे कहती है कि मैंने सुना कि तुम बिटवीन इंगशुआन के पासेस के लिए फाइट कर रहे हो, वैसे वो मेरे पास है, अगर तुम्हें चाहिए तो मैं दे सकती हूँ। इसके लिए जीनियस तो साफ मना कर देता है, पर लुएन जीनियस के लिए वो पासेस हासिल करना चाहती थी, इसलिए वो लीडर से प्राइवेट चैट में बात करती है, पर लीडर पास देने से मना कर देती है। पर वो जाने से पहले जीनियस से कहकर जाती है कि अगर तुम्हें चाहिए तो मेरे पास आ जाना। लुएन और जीनियस की फ्रेंडशिप लेवल कंप्लीट हो चुकी थी, जिसके बाद अब उन्हें बस शादी से पहले कुछ रिचुअल्स पूरे करने हैं। जीनियस उसे उनकी शादी की गिफ्ट की याद दिलाता है। तभी लीडर उसे मैसेज करती है जिसमें उसने चैलेंज किया था कि अगर लुएन ने उसे बैटल में हरा दिया तो वो उसे बिटवीन इंगशुआन दे देगी और गेम को भी हमेशा के लिए छोड़ देगी, पर अगर हार गई तो लुएन को गेम छोड़ना पड़ेगा। तो इसके लिए लुएन मान जाती है। जिसके बाद हमें 3 दिन बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ लुएन सभी के लिए शूटिंग सेट पे ड्रिंक्स लेकर आती है, जहाँ वो डायरेक्टर को वीचेन पे गुस्सा करते हुए देखती है क्योंकि वीचेन सही से काम नहीं कर रही थी और शूटिंग के लिए टाइम पे भी नहीं आ रही थी, जिस वजह से डायरेक्टर उसे वार्न करते हैं कि अगर उसने अपनी हैबिट नहीं सुधारी तो वो उसे ड्रामे से निकाल देंगे। और इसी के साथ एपिसोड नंबर 8 की एंड यहीं पे होती है। अगर ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे पहली बार आए तो डू सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन और नोटिफिकेशन ऑल पे सेट करना मत भूलना, ताकि कोई भी वीडियो मैं अपलोड करता हूँ तुरंत आपको मिल जाए, आगे के एपिसोड आपसे मिस ना हो। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।